ओम शांति। परम आत्मा क्या कहते? आज हम 19वां विषय करेंगे। आज का विषय है एक ही स्रोत। एक ही स्रोत है, फिर भी युद्ध क्यों? एक ही स्रोत है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। सामान्य भाषा में कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई। और विशेष जो आज एक विश्व युद्ध के रूप में खड़ा है, एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ नेतन्याहू है और एक तरफ खमेनी है। ये तीनों धर्म अलग अलग निकले एक से ही। इन तीनों का फोर फादर इब्राहिम ही है। यहूदी भी अब्राहम से निकले हैं, क्रिश्चियंस भी अब्राहम से निकले हैं और ये मुस्लिम भी इस्लाम से निकले। तीनों एक ही धर्म के शाखाएं हैं और तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। एक दूसरे का नामो निशान खत्म करना चाहते। धर्म जो सारे संसार को युद्ध से शांति की तरफ ले जाने वाला था, आज धर्म युद्ध की आग में धकेलने वाला बन गया। इस बात को हम यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। इस बात को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अब्राहम के मानने वाले क्यों लड़ रहे हैं? क्वेश्चन है। तीनों ही अब्राहम को मानते हैं, परंतु कमाल की बात यह है कि तीनों अब्राहम को मानने वाले लड़ रहे। और मैंने अभी देखा इज़राइल के अंदर एक चर्च है। इज़राइल में चर्च है और चर्च में मुख्य दो प्रकार के हैं, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट, और उसके बाद भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, दोनों विशेष रूप से दोनों ही प्रकार के क्रिश्चियंस उस चर्च में जाते हैं। और उस चाबी की बात यह है कि दोनों का उस पर अधिकार है, परंतु चाबी ना तो उस चर्च वाले के पास है ना उस चर्च वाले के पास है, चाबी सामने मुसलमान के पास है। मतलब मैं यहाँ तीनों को देख रहा हूं तो मुझे वो कुदरती बात याद आ रही है। तो आप ये देखिए कि दोनों चर्च वालों ने चाबी किसे दे रखी है? उस मुसलमान को दे रखी है जिसका उस चर्च से कोई मतलब नहीं। मतलब ये देखिए कितना वंडरफुल जो है ना, मैंने देखा। और वो तीनों, वो इज़राइल के अंदर तीनों, और वो तीनों ही जो है आज लड़ने वाले बन गए। चाबी के लिए विश्वास है कि मुसलमान के हाथ में चाबी पकड़ा दो भाई, ये कहीं अकेला कब्जा करके ना बैठ दे, आने ना दे हमें, वो हमें आने ना दे, इसलिए चाबी उसके पास है। भी दोनों को चाबी देनी है तुम्हें, ठीक है, वापस लेनी है तुम्हें, ठीक। एक साथ है। हाँ जी। यहूदी का गिरजा, यहूदी का और क्रिश्चियन का, और हाँ, वो पास ही है। हाँ, एक साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इज़राइल के अंदर वो तीनों हैं। मतलब ये वंडरफुल बात है कि चर्च भी वहां पर है और मस्जिद भी वहां पर। और यहूदियों का जो जेरूसलम वहां पर बना हुआ है वो भी जो है ना उनका
अपना भी जो बनाते हैं वो भी उनका वहीं पर ही, मतलब एक ही होने पर, और वो एरिया फिलिस्तीन में आता है। मतलब कहने का ये है कि वो सारा कुछ होते हुए भी, क्योंकि मानना तो अब्राहम को है ना, तो इसलिए कहने का मतलब वो देखो आपस में लड़ रहे हैं, धर्म या अज्ञान का सच, ये धर्म है या अज्ञान है, इसको समझना है, इस सच को समझना है। परमात्मा का रहस्य भी हम जानेंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की आलोचना के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य को समझाना है। जैसा कि ब्रह्मा कुमारी मुरली में बताया गया है, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए ये वीडियो आत्मचिंतन और समझ बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अब्राहम को मानने वाले क्यों लड़ रहे हैं? सच क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न। आज पूरी दुनिया एक अजीब विरोधाभास देख रही है। जो लोग एक ही अब्राहम को मानते हैं वही आपस में संघर्ष कर रहे हैं। सवाल उठता है, अगर स्रोत एक है तो संघर्ष क्यों? आपस में झगड़ा क्यों? अब्राहम कौन है? सब समझेंगे। अलग अलग धर्मों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मूल रूप से एक महान आत्मा, एक धर्म पिता जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, वो अब्राहम है। उसको अब्राहम कहते हैं, कोई इब्राहिम भी कहते हैं। नाम में बहुत अंतर आपको मिलेगा, थोड़ा थोड़ा भाषा के हिसाब से, बोलने के तरीके के हिसाब से बहुत बहुत अंतर है, परंतु वास्तविकता यह है कि वो एक ही धर्म पिता है। उदाहरण, जैसे एक शिक्षक क्लास में आता है, सब बच्चों को एक ही ज्ञान देता है, लेकिन कोई ध्यान से सुनता है, कोई आधा समझता है, कोई बिल्कुल नहीं समझता। बाद में बच्चे आपस में बहस करते हैं, गलती शिक्षक की है या समझ की। बाद में वो कहता नहीं ऐसे कहा था, वो कहता नहीं ऐसे कहा था, वो कहता नहीं ऐसे कहा था। अब किसकी गलती है? पढ़ाने वाले टीचर की गलती है या बच्चों की गलती है? मुरली का रहस्य धर्म पिता और परमात्मा में अंतर। परम पिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे धर्म पिता और परम पिता परमात्मा में क्या अंतर है। मुरली है 15 मई 2023। धर्म पिता रास्ता दिखाते हैं, लेकिन धर्म पिता आकर रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मुक्ति देने वाला एक परम आत्मा ही, गॉड फादर ही है, वो अल्लाह ही है। वो देहधारी कोई भी रास्ता दिखा सकता है, जितना सच उसको मालूम है वो उतना बता सकता है, परंतु संपूर्ण सत्य तो परमात्मा ही अनुभव करा सकता है। तो संपूर्ण सत्य परम आत्मा परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो आप भी आकर इस पढ़ाई को समझ, इस ज्ञान को समझ। मुक्ति देने वाला एक परमात्मा ही है। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। धर्म पिता मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाते हैं, परंतु परम आत्मा ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान को देने वाला है। समस्या तब शुरू होती है जब हम धर्म पिता को ही परमात्मा मान लेते। धर्म पिता भी उस गॉड को, उस अल्लाह को, उस ईश्वर को, उस परवरदिगार को अपना परमात्मा मानती। तो अब
हम धर्म पिता को ही परमात्मा मान लेते हैं और उनमें नाम पर अलग अलग पहचान बना लेते हैं। और उनके नाम पर क्या करते हैं, हम अलग अलग अपनी पहचान बना लेते हैं। उदाहरण, एक स्कूल में अलग अलग टीचर्स हैं लेकिन प्रिंसिपल एक स्कूल अलग अलग टीचर्स लेकिन प्रिंसिपल एक है। अगर बच्चे कहें मेरा टीचर ही सबसे बड़ा है तो झगड़ा शुरू हो जाएगा ना। धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म का उद्देश्य था शांति, एकता, प्रेम। मुरली है 2 परमात्मा कहते 2 अप्रैल 2022 की मुरली में परमात्मा ने समझाया सभी धर्मों का आधार शांति है, लेकिन बाद में मनुष्य ने उसमें भेद डाल दिया, कुछ गड़बड़ कर दी। उदाहरण के लिए एक साफ पानी का स्रोत है जहां से शुद्ध पानी निकल रहा है। शुरू में पानी शुद्ध है, लेकिन अलग अलग नालियों से गुजरते गुजरते पानी गंदा हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। यही धर्म के साथ हुआ, यही धर्म के साथ हुआ। संघर्ष का असली कारण मेरी पहचान। संघर्ष का असली कारण क्या है? मैं बड़ा, मेरी पहचान ऊंची, मेरी पहचान। आज हर व्यक्ति कहता है मैं इस धर्म का, मैं उस समुदाय का, लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं? जबकि सच ये है कि हम आत्मा हैं, सभी आत्माएं हैं, कोई शरीर नहीं है। परंतु गलती से अपने आप को देह समझने के कारण, देह अहंकार आता है। जब तक देह अभिमान है तब तक भेदभाव रहे। अपने आप को देह समझते हैं। 20 अगस्त की मुरली में बाबा ने समझाया जब तक देह समझते हैं तब तक देह अभिमान रहेगा, तब तक आपस में प्यार नहीं हो सकता। आपस में प्यार नहीं हो सकता। उदाहरण, 2 लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। एक कहता है मेरा कपड़ा बेहतर है, लेकिन अंदर तो दोनों इंसान हैं। शरीर कपड़ा है, आत्मा असली पहचान है। ठीक। अज्ञान कैसे युद्ध बन जाता है? ज्ञान ना हो तो अज्ञान जो है वो कैसे युद्ध बन जाता है? स्टेप बाय स्टेप समझे। गलत पहचान, मैं शरीर हूं। मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं। इसमें जुड़ा अहंकार, मेरा धर्म सही, सोच दूसरों को गलत मानना, संघर्ष। मेरा धर्म सही है ये सोचकर दूसरों को गलत मानना, ये संघर्ष, ये युद्ध। इसी कारण आज सारा संसार एक ऐसे तिराहे पर खड़ा है, किधर जाए कोई रास्ता नहीं सोचता और ये विनाश की तरफ ले जाने वाला दिखाई देता है। उदाहरण, छोटे बच्चे खिलौने के लिए लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें साझा करना नहीं सिखाया। यदि ये समझा दिया जाए कि ये संसार आप सबके पिता परमात्मा का है, सब अपने पार्ट अनुसार अपना अपना यूज करो, झगड़ा खत्म। दुनिया भी वही कर रही है, बस बड़े स्तर पर। क्या सच में धर्म लड़ रहे हैं? नहीं, ये तो अधर्म लड़ रहे हैं।
जो लड़ रहे हैं, जो युद्ध कर रहे हैं, वो ये कहें कि हम धर्म को मानने वाले हैं, तुम धर्म को जानते ही नहीं, तुम धर्म को जानते ही नहीं हो। लड़ाई धर्मों की नहीं है, लड़ाई अज्ञान और अहंकार की है, अज्ञान की है और अहंकार की। मुरली है 8 जुलाई 2021। मनुष्य धर्म के नाम पर लड़ते हैं, असल में कारण क्या है? अज्ञान। परमात्मा कहते असलियत में कारण अज्ञानता। परमात्मा का समाधान। परमात्मा क्या सिखाते हैं? आत्मा की पहचान, एक परमात्मा की पहचान, सभी को भाई भाई समझना, सभी को भाई भाई, सभी को भाई समझे, हम सभी एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर से आए हैं। मुरली है 1 जनवरी 2024। सब आत्माएं आपस में भाई भाई, पूरे यूनिवर्स की आत्माएं एक परमात्मा की संतान। जो आत्माओं का पिता है वो एक है, उसे हमने अलग अलग भाषा में अल्लाह कह दिया, गॉड कह दिया, ईश्वर कह दिया, खुदा कह दिया। शब्द भाषा के हिसाब से अलग अलग हैं, परंतु कहा तो एक को ही जाता, कहा तो एक को ही जाता है। उदाहरण, अगर पूरी दुनिया ये मान ले, पूरी दुनिया ये मान ले हम सब भाई भाई हैं, तो क्या ये युद्ध होगा? फिर किस बात की लड़ाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर किस बात की हो रही है लड़ाई भाई? वैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक संतुलन, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बैलेंस बनाया जाए। विज्ञान कहता है ह्यूमन ब्रेन कंडीशनिंग से सोच बनती है। वो कहते हैं ये ब्रेन के अंदर जितना ये शांत होता है उतना सोच अच्छी बनती है। संस्कार से व्यवहार बनता है। अगर संस्कार बदले दुनिया बदल सकती है। Ten powerful conclusions। अब सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म सही है, ये तो प्रश्न ही नहीं है कि कौन सा धर्म सही है। असली सवाल है क्या हमने धर्म को सही समझा है? धर्म सारे सही हैं, परंतु उसको समझने वाला चाहिए, समझने वाली आंख चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए, जो सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। अंतिम प्रभावशाली लाइन, अंतिम प्रभावशाली लाइन। अब्राहम के मानने वाले नहीं लड़ रहे हैं, अज्ञान के मानने वाले लड़ रहे हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो लड़ रहे हैं। जब आत्मा की पहचान होगी तभी सच्ची एकता होगी। सच्चाई चौंका देगी। धर्म नहीं, अज्ञान लड़ रहा है। एक ही स्रोत है,
फिर भी युद्ध क्यों? अच्छा, ओम शांति। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप फिर सब्सक्राइब करें और सबके पास भेजने की सेवा करें ताकि वो भी इस सच्चाई को समझ सके। यदि आपके मन में कुछ भी जानने की इच्छा है तो अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं 9213106986 पर आरआरआई के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।